आइए तफरीक के बारे में एक जायज़ा लें। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि 5 में से 3 माइनस किए तो क्या जवाब आएगा। तो इसके कई तरीके हैं कि हम इसे सोच सकते हैं। यूँ समझें कि मेरे पास 5 बेरीज़ हैं, ये मैंने 5 बेरीज़ बनाई और इनमें से 3 बेरीज़ जो हैं वो मैं इसमें से निकाल देता हूँ या किसी को दे देता हूँ, या हम इसमें से काटते हैं। एक बेरी ख़त्म हो गई, दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी ख़त्म हुई, तो हमारे पास 2 बेरीज़ बच गईं। 5 में से 3 बेरीज़ हमने निकाली तो 2 बच गईं, तो 5 में से 3 तफरीक किए तो हमारे पास 2 जवाब आया। तो इसे हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 और 3 में क्या फ़र्क है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो हम यूँ कहें कि ये 5 बेरीज़ हैं और यहाँ पर मैं दूसरे रंग से 3 बेरीज़ और बनाता हूँ, 1 2 3। तो हम यूँ कहें कि इन 5 में और 3 में क्या फ़र्क है। तो हम यूँ कहें कि एक बेरी मेरे पास है, एक आपके पास है, एक मेरे पास है, दूसरी आपके पास है, तीसरी और तीसरी। तो 1 और 2 ये बेरीज़ मेरे पास ज़्यादा हैं आपसे। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि, और ये एक तरीका है, इसे इस तरह हम लिख सकते हैं। इसे हम लाइन नंबर की मदद से, नंबर लाइन की मदद से हल करते हैं। तो मैं इस पर नंबर डालता हूँ। हम 0 से शुरू करते हैं और नंबर 0 से छोटे भी होते हैं, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ प्लस में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 5 बेरीज़ हैं और 3 हमने माइनस करनी है। ये यूँ कहें 5 में से 3 को तफरीक करना है तो 5 पे हम पहले निशान लगाते हैं और फिर अगर हम जमा करते तो आगे की तरफ जाते, लेकिन हमने इसमें से तफरीक करना है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। 1 2 3, तो हम आ गए 2 पर। जब 5 में से हमने 3 निकाल दिए तो हम 2 पर आ गए। लेकिन अगर हम इसे इस तरह कहें कि 5 और 3 में क्या फ़र्क है, तो मैं एक और यहाँ पर ये चीज़ जहन में रखिए कि हम इसे इस तरह लिखें कि 5 माइनस 3 या 5 और 3 में क्या फ़र्क है, तो जवाब 2 ही आएगा। लेकिन इसे सोचने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं एक और नंबर लाइन बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक और नंबर लाइन मैंने बनाई और हम इस नंबर लाइन पर 5 बनाएंगे। ये जो 5 है ये हमने यहाँ पर निशान लगाया 5 पर, और जो 3 है हमारे पास, मैं इसे दूसरे रंग से निशान लगाता हूँ, पीले रंग से। ये जो है 3 है यहाँ पर। जो मैं कह रहा हूँ कि 5 में और 3 में क्या फ़र्क है, तो जो हम कह रहे हैं कि ये जो फ़र्क है 5 और 3 में, डिफरेंस जो है, जो फ़र्क है 5 और 3 में वो क्या है, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम 1 और 2 जो है, अगर हम 3 से 5 की तरफ जाते हैं तो ये 2 आता है। जो फ़र्क है वो 2 है। 3 यहाँ तक था 0 से लेके, और 5 जो है वहाँ तक था, या 3 से 5 तक जो फासला है ये 2 है। ये मैं हरे रंग से इस पर निशान लगाया है। ये जो 2 है ये वो फ़र्क है जो 3 और 5 के दरमियान है। 3 से 5 तक जाने में हमें दो स्टेप हमने लिए, 2 स्टेप हम आगे गए तो हम 5 तक पहुंच गए। इसे एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। यूँ कहें 7 तफरीक 4। तो यहाँ पर यूँ समझें कि ये मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और ये 7 फुट का है। इसमें मैं रूलर की मदद से निशान लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 फुट के मैंने निशान लगाया और ये 7 फुट हमारे पास है। इसमें से हमने 4 फुट जो है वो काटना है।
काट के 4 फुट अलग करना है, तो हम इसे गिनते हैं 1 2 3 4। 4 फुट पे हमने निशान लगाया और हमने यहाँ से इसे काट दिया। ये हिस्सा हमने काट के अलग कर दिया, इसे हमने यहाँ से हटा दिया। मैं एक दूसरे रंग से इसे वाज़े करता हूँ, ये ब्लू रंग से। ये हिस्सा हमने उड़ा दिया, इसको हमने यहाँ से काट कर अलग कर दिया। जो बाकी हमारे पास बचा वो क्या है, वो है यहाँ पर इसे मैं निशान लगा देता हूँ 1 2 3। ये 3 फुट जो हमारे पास बचा टुकड़ा, तो जवाब आया 3। 7 में से जब हमने 4 निकाल दिए तो जवाब आया 3। ये हिस्सा जो है ये हमने 4 फुट का काट कर अलग कर दिया, इसे हमने ख़त्म कर दिया। तो 7 तफरीक 4, अगर हम कहें कि इसमें फ़र्क क्या है, 7 और 4 में क्या फ़र्क है, अगर हम ये कहना चाहें तो यहाँ पर मैं 2 लॉग बनाता हूँ। एक लॉग में यह मैं निशान लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। यह 7 फुट का एक लॉग है हमारे पास, लकड़ी का एक टुकड़ा है 7 फुट लंबा। और मैं एक और टुकड़ा 4 फुट का बनाता हूँ। 4 फुट का एक टुकड़ा है, जो ये 4 फुट तक एक टुकड़ा हमारे पास ये है। तो इस 4 फुट के टुकड़े और 7 फुट के टुकड़े में क्या फ़र्क है, तो 4 से 7 तक जाने के लिए, या 4 को अगर 7 फुट करना हो तो कितना दरकार होगा हमें, एक टुकड़ा और हम इसके साथ जोड़ें अगर, तो कितना टुकड़ा हम जोड़ना पड़ेगा कि वो 7 फुट हो जाए। तो ये जो ये हिस्सा है ये है जो हम इसमें लगाएंगे तो 7 फुट हो जाएगा। ये वो फ़र्क है जो 4 फुट और 7 फुट में है। तो ये टुकड़ा जो है वो 3 है। 3 फुट का टुकड़ा अगर हम 4 फुट के टुकड़े के साथ जोड़ दें तो वो 7 फुट हो जाता है। तो 7 और 4 में जो फ़र्क है वो 3 है। एक और मिसाल से हम इसे हल करते हैं। यूँ समझें 17 तफरीक 9। तो हम इसे यूँ कहते हैं कि मेरे पास ये ऑरेंज हैं, ये मैंने 16 और 17, ये 17 ऑरेंज बनाए मैंने, और इन 17 में से 9 मैंने काट दिए, 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 मैंने इसमें से निकाल दिए, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑरेंज बच गए। तो 17 माइनस 9 बराबर है 8 के। तो इसे हम अगर नंबर लाइन की मदद से करें तो इसे समझना ज़्यादा आसान होगा और इसे हम ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ विजुअलाइज कर सकेंगे। तो ये मैं लाइन बनाई और इस पर हम नंबर डालते हैं 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7। तो इस तरह हम पीछे तक जा सकते हैं। तो हम 17 पर निशान लगाते हैं और इसमें से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम पहुँचे 8 पर। 9 स्टेप हम पीछे चले गए बाएं जानिब, तो हम 8 पर पहुँच गए। तो इस नंबर लाइन की मदद से इसे हल करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत अगर आप कोई ऑब्जेक्ट्स ड्रा करें। तो जैसे हमने किया 17 माइनस 9 बराबर है 8 के, इसी तरह 17 माइनस 8 बराबर है 9 के। तो यहाँ पर अगर हम इसे इस तरह कहें कि 8 जमा 9 बराबर है 17 के, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो 17 और 9 का फ़र्क है वो 8 है और 17 और 8 का फ़र्क 9 है। इसी तरह 8 और 9 जो जमा करें तो वो 17 के बराबर होगा। ये तमाम स्टेटमेंट्स आपस में ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये हम एक ही चीज़ के रेशियोज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर
मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही एक ही स्टेटमेंट या इक्वेशन जो है वो इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर कर रही है कि ये 17 और 9 में जो ताल्लुक़ है, जो 17 में से अगर 9 निकालें तो 8 बचता है, इसी तरह 17 में से 8 निकाल दें तो 9 बचता है, 8 और 9 को हम जमा कर दें तो हमारे पास 17 जवाब आ जाता है। तो हम इसे एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यूँ कहें कि 13 माइनस 5, 13 में से हम 5 तफरीक करें तो मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो इसी तरह हम पीछे तक नंबर ले जा सकते हैं। तो 13 जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने निशान लगाया। तो यहाँ से चलते हैं 5, हमने इसमें से तफरीक करने हैं 5 स्टेप, 1 2 3 4 5। ये 5 स्टेप हम नीचे आ गए तो हम आ गए पहुँचे 8 पर। तो 13 माइनस 5 8 के बराबर होता है। तो इसे अमूमन आपको ज़हन नशीन करना होगा ताकि आप आगे जो तफरीक की मशकें हैं उन्हें बआसानी कर सकें। तो अगर हम इसे इस तरह कहें कि 5 यहाँ पर है और 13 वहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम 5 में 8 जमा करें तो हम 13 पर पहुँचते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही हमने किया। 13 तक पहुँचने के लिए हमें 8 दरकार होंगे। तो अगर 13 में से हम 8 निकाल दें तो हमारे पास 5 जवाब आता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं, इक्वेशंस जो हैं, ये आपस में एक ही चीज़ को बयान कर रही हैं। दहाई वाले आदाद में एक हिस्से वाले आदाद को जमा करना आपके लिए मुफीद साबित होगा। तो इसकी मशक करते रहें। आपसे इजाज़त चाहूँगा।